नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत, सीएफबी, बिजनेस डेवलपमेंट, वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपने ये महसूस किया होगा कि क्राइम फ्री भारत का एग्रो एंड आयुष मॉडल इस देश को वेल्थ की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो कि वर्तमान इकोसिस्टम पॉसिबल नहीं कर रहा है। हमारी समस्या की मेन जड़ ये है कि हमारा इकोसिस्टम प्रोड्यूसर को कंफ्यूज करता है, प्रोड्यूसर को लागत बढ़ा रहा है, प्रोड्यूसर की सॉइल से लेके बीज से लेके हर चीज में कुठाराघात कर रहा है। हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज करके हमने अपने पेड़ों को, तनों को, फलों को, ग्रेन्स को, सबको विषाक्त कर दिया है। यह विष जो है वो मिट्टी में चला गया, मिट्टी में सैलिनेशन क्रिएट कर दिया, लीच होके पानी में चला गया, अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दिया, उसने एवापोरेशन होके वो क्लाउड में चला गया, एसिड रेन कर दी। दुष्ट साइंटिस्टों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाया जिससे कि हर बार किसानों को उसे खरीदना पड़े और उसको बड़े महंगे भाव में किसानों को बेचा। और तो किसानों की केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड, बीज और बीच में भी ढेर सारे कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने के लिए उसे लगभग बाध्य कर दिया। उसका 70-80% जो फसल का उसको जो मिल रहा है उसका 70-80% कॉस्ट में चला गया। चारों तरफ भयावह स्थिति करके, पेड़ों की कटाई करके हमने पानी जो बरसता है उसको शोषित करने की बजाय उसको फ्लश फ्लड की तरफ से हमने आगे बढ़ा दिया, जहां से कि किसी एरिया में ड्रॉट हो रहा है, किसी एरिया में फ्लड हो रहा है। सीएफबी का इकोसिस्टम इन सभी समस्याओं का एक साथ समाधान कर रहा है। पहला समाधान उसका वो पूरे खेतों को चारों तरफ से एक्वा ट्रंच बना के उसमें एक्वा प्लांट, एक्वा लाइट्स जो कि प्रोटीन में रिच होती हैं, सिंघाड़े, कमल ककड़ी जैसे सैकड़ों जो है बहुत ही मेडिसिनल प्रोटीन रिच जो है फूड्स कुड बी क्रिएटेड दैट विल सप्लीमेंट अवर फूड चेन। और इन ट्रंचेज में नीचे पानी को रिटेन करने के लिए कोई प्लास्टिक सीट वगैरह नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इनका मुख्य मकसद जो है पानी को नीचे भेजना है। क्योंकि पूरी लैंड में 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे और उससे जो है वो दुर्लभ मेडिसिन वो भी केमिकल फ्री पैदा की जाएंगी। एरोमेटिक प्लांट जिससे कि अरोमा भी अपने आप में एक औषधि का काम करता है, तो वो हमारे औषधि का भी काम करेगा, हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करेगा, सुगंधित करने का काम करेगा। ऐसे ही फल इतनी संख्या में जो है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लगाए जाएंगे और जो फल जिस जलवायु में होता है उसी जलवायु में उसे पैदा किया जाएगा, जिससे उसके औषधि गुण, जिससे उसके प्रोटीन वाले गुण, बाकी मिनरल वाले गुण वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। और इसका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा जो मजदूर वर्ग भी है वो भी उसे कंज्यूम कर पाए, वो भी उसे अफोर्ड कर पाए, इतना जो है उसको वेल्थ दी जाए, इतनी उसको सामर्थ्य पैदा की जाए। बी जो है, जो शहद है, वो शहद फूलों से आता है और जब मधुमक्खियां औषधीय फ्लावर से शहद बनाएंगी तो वो शहद भी औषधि गुण से भरपूर होगा। जब
औषधीय चीजें गाय की डाइट में जाएगी तो गाय के दूध में भी जो है औषधीय गुण आएंगे। सटल लेवल पर कहा जाता है कि जब एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको जो है प्रोटीन रिच डाइट दी जाए, उसको अच्छी बातें की जाए, उसको स्ट्रेस ना रहे, तो बच्चे में अच्छे गुण आते हैं। तो यही चीज जो है वो गाय माता के लिए भी उतनी ही लागू होती है। तो यदि हम वहां मंत्रों के उच्चारण का वातावरण रखेंगे तो क्रॉप के लिए भी काम आएगा, फलों के लिए भी काम आएगा, औषधि के लिए भी काम आएगा और गाय माता के लिए भी काम आएगा। ऐसे ही जो है बहुत ही सुरीली आवाज के साथ जो है नियत समय पर वैदिक मंत्राज के साथ हवन की व्यवस्था भी होगी। जब हम अपनी कार को धोने के लिए विभिन्न तरीके की वॉशिंग मशीन बना सकते हैं, लिहाजा सीएफबी अपनी गाय माता के लिए स्नान के लिए, मसाजिंग के लिए स्पेसिफाइड जो है वो मशीनरीज पैदा करेगा और हमारी गाय माता जो है स्वच्छ भी रहेंगी, सुगंधित वातावरण भी रहेगा, मंत्रों का उच्चारण भी रहेगा और उनका न केवल दूध बल्कि जो ना दूध के साथ मूत्र और जो गोबर है वो जो कि अभी भी बहुत औषधिपूर्ण है, बहुत ही गुणकारी है, उसका जो है ना फिर से और ज्यादा जो है उसकी गुणात्मक असर बढ़ेगा। इन सब चीजों को रॉ मटेरियल की बात बजाय सबके जो है डिफरेंट टाइप के फार्मर प्रोड्यूस बनाए जाएंगे, जिससे जो चीज पैदा हो रही है उन्हें एज ए रॉ मटेरियल बेचने की बजाय उनको प्रोसेस करके सीएफबी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से बड़ी मात्रा में जो है व्यवसाय पैदा किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पैदा किया जाएगा और जो हम चीजें पैदा करेंगे वो केमिकल से मुक्त होंगी, औषधीय जो है ना गुणों से भरपूर होंगी, मंत्राज और हवन की भी उसमें शक्ति होगी और हमारी गाय की जो है ना पूजा करने की, आरती करने की व्यवस्था भी होगी, उसको चारा खिलाने की व्यवस्था भी होगी, गाय मिलन की और हगिंग की व्यवस्था भी होगी। ऐसा वातावरण हम निर्मित कर पाएंगे। जब पूर्व में हम मलबल बनाते थे तो वह एक अंगूठी से निकल जाता था, माचिस की डिब्बी में हम रख सकते थे। हमारे मसाले इतने औषधिपूर्ण हुआ करते थे कि उन्हें हम सोने के भाव से बेचते थे। अब चूंकि हम पुनः अमृत पैदा करेंगे, हम उसे सोने के भाव में बेचेंगे और जिसे खरीदना हो वो खरीदे, जिसे ना खरीदना हो ना खरीदे। तो भारतीयों को वो 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच मिलेगा और विदेशियों को वो 10 एमएसपी से 100 एमएसपी के बीच में मिलेगा और इवन विदेशों में उसे पहुंचाने की व्यवस्था सीएफबी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू होगी। सीएफबी इन सब चीजों का प्रोडक्शन करेगा, इनको प्रोसेस करेगा सीएफबी एफपीओस के तहत। इनकी क्वालिटी ग्रेडिंग भी जो है ना आईओटी डिवाइस के तहत की जाएगी, जिसके साक्ष्य भी इकट्ठे किए जाएंगे। इनके कमोडिटी स्पेसिफिक स्मार्ट पैकेजिंग भी सीएफबी इन्वेंट करेगा, सीएफबी जो है ना अरेंज करेगा, सीएफबी क्रिएट करेगा। जो ये पहली बार ऐसा होगा जबकि फार्मर का प्रोड्यूस है, उसमें फार्मर की आइडेंटिटी, उसके फार्म की आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन की आइडेंटिटी, डेट टाइम के साथ उसको लॉक किया जाएगा और दैट डाटा वुड बी अवेलेबल। तो कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर ये भी महसूस कर सकता है कि वो किस फार्म का जो है उत्पादन खा रहा है, किस एफपीओ का उत्पादन खा रहा है, उसके लिए रिव्यू की व्यवस्था भी होगी। क्वालिटी कंट्रोल दो तरफ होगा, एक जो कि प्रोड्यूसर एंड पे है और दूसरा कंज्यूमर एंड पे होगा। इसके ट्रांसपोर्टेशन की स्पेसिफिक व्यवस्था होगी, तो सीएफपी का पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा जो कि आज के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे पार्टनरशिप करके क्रिएट किया जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्पेशल मैकेनाइज्ड सिस्टम क्रिएट किया जाएगा
जिससे लोडिंग और अनलोडिंग में समय सबसे कम खर्च हो। जब माल मूव करेगा तो ऑर्डर के साथ साथ जो है ना उस पूरे वेजल की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का माल वो क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि जो माल है उस जो ट्रांसपोर्टेशन उस कैपेसिटी का पूरा यूज किया जाएगा, उसका पहिया 24 घंटे चलेगा। एम्प्लॉयमेंट 3 ड्राइवर्स के अलावा एक मैकेनिक और उसको मेंटेनेंस वाले का भी क्रिएट होगा। और कंज्यूमर एंड पर वेयर हाउसेस का नेटवर्क होगा, और ये वेयर हाउसेस भी शहर में क्रिएट ना किए जाके एडजॉइनिंग विलेज एरिया में क्रिएट किए जाएंगे। और इसके पीछे पूरी सोची चाल ये है कि हमें जो है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट शहर से देहातों में करना है, and let there be a reverse flow of the population from urban area to the rural areas। और रूरल एरियाज में वो सब इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट किया जाएगा। लिहाजा लाइफ इन द रूरल एरिया वुड बी बेटर देन अर्बन एरिया। आओ हम सब मिलकर ऐसे सिस्टम को क्रिएट करें। तो यदि आप ट्रांसपोर्टर्स, यदि आप फार्मर हैं तो ये फार्मर जो है ना ज्वाइन करिए। आप जो फार्मर्स हैं वहीं लोकल जो है CFB FPOs क्रिएट किए जाएंगे, आप उसका हिस्सा भी रहेंगे। और चाहे वो क्वालिटी मेजरमेंट हो तो उसके लिए स्टार्टअप बना के एक नेटवर्क क्रिएट करके इट कुड बी डन थ्रू दैट। क्योंकि इसका मकसद जो है ना टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, इसका मकसद जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और इफिशियंसी लाना है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इतना अच्छा कर देना है, उनको एकदम अमृत तुल्य बना देना है, उसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च करना है। और वो रिसर्च चूंकि वेस्टेड ग्रुप दबाना चाहेंगे, लिहाजा CFB का अपना मीडिया होगा, अपना पब्लिकेशन होगा, जिसमें हम जो भी काम करेंगे वो आज के लोगों को उसके मुंह पे मारने के लिए दैट वुड बी जो है ना डन विद ए प्रॉपर रिसर्च एंड विद प्रॉपर फाइंडिंग्स। तो जो ये बीच के लोग जो हॉक्स क्रिएट करके, जो भय क्रिएट करके डेंजरस केमिकल और केमिकल मॉलिक्यूल को बेच पा रहे हैं, जो कि ऑटोनोमस डिसीजेस से लेके कैंसर के लिए भी जिम्मेवार हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 3 साल से 5 साल के बीच में हम भारत से कैंसर को विलोपित कर सकेंगे। और जब भारत से कैंसर विलोपित हो जाएगा तो बाकी देशों से भी कैंसर विलोपित हो जाएगा। आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।